ये रहा। देखो जी, हमारा टॉपिक है आज का टाइप ऑफ लिसनर। लिसनर का मतलब हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सुनने वाले हैं। ठीक है, कितने तरीके के सुनने वाले लोग होते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है इंसान का सुनने वाले का, उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर, देखो जी, जो आपने लिसनिंग स्किल्स पढ़ा था उस वाले टॉपिक से ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। ये देखो, बात से ही पता चल रहा है, शब्दों से ही पता चल रहा है कि एक्टिव लिसनर कौन होगा। वो क्या करता है कि जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो एक्टिवली ना पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, वो ऐसे ध्यान से, यस, जैसे बोला यस सर, हाँ ओके, वो सिर हिलाएगा, रिस्पॉन्स देगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ना, उसमें स्पीकर को भी मजा आता है और दोनों ना इन्वॉल्व फील करते हैं, स्पीकर और दोनों। ये है स्पीकर और ये है लिसनर। एक्टिव लिसनिंग में ये उछलता कूदता रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये क्या करेगा, अपने आप को इन्वॉल्व करेगा कम्युनिकेशन के दौरान। जब आप क्लास में देखते होगे कि 20 लोग बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, वो कुछ लिखता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ना वो वर्ड समझ में भी नहीं आएगा, पर वो लिखते जाएंगे गलत सलत। समझो इस बात को। अब बोलोगे सर लिसनिंग में आप क्लास में लिखने को क्यों बोर्ड में बता रहे हो। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, लिसनर का मतलब सिर्फ शब्द सुनने वाला नहीं होता है। कम्युनिकेशन में हम पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स सिर्फ वो शब्दों से बोलना नहीं होता है, लिखना भी कम्युनिकेशन में होता है, इशारे भी कम्युनिकेशन होते हैं। तो एक्टिव लिसनर कौन होगा। सर वो क्या लिखा है आपने, ठीक है, सेलेक्टिव के बाद क्या लिखा हुआ है। सर एक डाउट है, हाँ वेरी गुड सर, ताली बजाया, ये करा, ये कौन है। दिस टाइप ऑफ पर्सन और दिस टाइप ऑफ लिसनर इज कॉल्ड एक्टिव लिसनर। किसी भी मीटिंग में आपने देखा होगा, किसी भी सेमिनार में, अगर किसी सेमिनार में 2000 लोग हैं, तो उसमें से 20-30 होते हैं जो बहुत ही एक्टिव लिसनर होते हैं, कुछ होते हैं तो थोड़े कम होते हैं, और कुछ होते हैं जो पैसिव लिसनर हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, बैठे बैठे ही वो सो जाएंगे, बिल्कुल ही पैसिव मोड में चले जाएंगे। तो एक्टिव लिसनर क्या समझ रहे हो दोस्त। हाँ सर, समझ आ गया। 2 लाइन लिख लो फिर, जब समझ गए तो लिखो, एक्टिव लिसनर इन्वॉल्व्स देमसेल्फ actively in the communication process. एक्टिव लिसनर भैया भाई फिर से बोलना। Active listeners involve themselves actively in the communication process सर लिख लिया। actively in the communication process by keenly listening not only to the भैया message। ये दूसरा है। नहीं नहीं, यही है यार। Not only to the message but also to the way भैया जो आपने लिखा है क्या बोलते हैं एक्टिवली इन कम्युनिकेशन, उसके आगे वाला ये। हाँ 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 मेरे दोस्त, हाँ ठीक है।
सुन लीजिए, एक्टिव लिसनर इन्वॉल्व themselves actively in the communication process by keenly listening not only to the message but also to the way it has been delivered. ठीक है, वो क्या करता है, वो सिर्फ मैसेज नहीं सुनता है, जिस तरीके से बात को बोला गया है उसमें भी इन्वॉल्व करता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है। जैसे बोला आग लगा देंगे, तो वो बोलेगा हाँ आग लगा देंगे। समझ रहे हो, मतलब पूरा बिल्कुल अपने आप को उसमें समर्पित कर देता है। ऐसे लगता है कि वो और मैसेज और स्पीकर सब एक हो गए। ये बहुत ही तगड़े टाइप का इंसान होता है। सुन लीजिए, इसी का अपोजिट होता है पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर देखो, जैसा एक्टिव लिसनर था ना, उसका अपोजिट होता है पैसिव लिसनर। इसके पैर ऊपर होंगे और इसका सिर होगा नीचे दोस्त, ये हो जाएगा पैसिव लिसनर। ठीक है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। समझिए, ये क्या करता है, आधा अधूरा मैसेज सुनेगा। ठीक है, वो कोई उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई सेंटिमेंट नहीं होगा, कोई उसके इनर चीजों को नहीं सुनेगा। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्त, मान लो कि एक मूवी रिलीज हुई है कल ही, दिल बेचारा करके। अब उसे देख के बहुत सारे लोग हैं, उसको उसके शब्दों को सुन रहे हैं और एक्टिवली बिल्कुल इमोशनल होकर रोने लगे। जैसे वो तड़प रहा है या क्या हो रहा है, उसको बोलोगे एक्टिव लिसनर। दूसरा एक है, वो उसे ऐसे देख रहे हैं, ना उसमें कोई दुख हो रहा है, ना वो कोई रो रहा है, ना उसके कोई इनर मीनिंग को समझ रहा है। ठीक है, ना उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा है, ना उसके दर्द को समझ रहा है, चुपचाप ऐसे बैठा है और पॉपकॉर्न खाया जा रहा है। समझो, एक्टिव लिसनर क्या कर रहा था, जैसे उसने पॉपकॉर्न खाना शुरू करा और देखा ओ माय गॉड, ये तो अटैक आया कैंसर का, तो भाई उसने पॉपकॉर्न छोड़ दिया और एक्टिवली बिल्कुल ऐसे रोने लगा। पैसिव लिसनर क्या करेगा, पॉपकॉर्न खा रहा है, चाहे कैंसर का अटैक आया हो मूवी में, ठीक है, चाहे वो मर रहा हो, वो बस पॉपकॉर्न खाता जाएगा, वो मैसेज बस मूवी देख रहा है, मीन्स पार्शियली मैसेज को सुन रहा है, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ना उसके इमोशंस को फील कर रहा है। ठीक है, ना वो इनर मीनिंग को समझ रहा है। समझिए, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, आप किसी प्रवचन सुनने गए, एक्टिव लिसनर कौन होता है, जैसे ही बाबा जी प्रवचन देते देते संगीत गाना शुरू करते हैं, झूमने लगती हैं आंटियां। पैसिव लिसनर कौन है, आंटी गई सुन रही है, कथा चल रहा है, सो रही है। जब जागरण की कथा होती है ना, तो उसमें सबसे आखिरी में एक कथा होता है, जो निंद्रा हाँ, तारा रानू की। तारा तारा करके कुछ। में ना सब सो जाते हैं। पर पैसिव लिसनर क्या होगा, उस समय नहीं सोएगा, वो पहले से ही सोता रहेगा। समझो, उस समय तो वो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो दोस्त, ये होता है पैसिव लिसनर। एक्टिव लिसनर तारा रानी की कथा में भी जगह रहेगा। ठीक है, तीसरे तरीके का इंसान होता है जिसको दोस्त बोलते हैं, अच्छा देखो, 2 लाइन इसमें लिख लो दोस्त, पैसिव लिसनर में लिखो, दे पे अटेंशन, दे पे अटेंशन, दे पे अटेंशन, दे पे अटेंशन, ठीक है, ओनली टू द partial message and lack sensitivity, भैया आपने क्या बोला, इन्फिनिटी? सेंसिटिविटी, ये होता है भावनाएं।
to the inner meanings non-verbal subtext नॉन वर्बल सर सब मैंने वो पूरा लिखा नहीं था। ओहो अब तो वो डिलीट हो गया। अच्छा आप बता दो मुझे सेंसिटिविटी टू द इनर मीनिंग नॉनसेंस 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 क्या बोलते हैं इसे? नॉनसेंस तो नहीं बोलते होंगे इसे, वेस क्या बोले आप? नुआंसेस बोलेंगे शायद, नुआंसेस। सेंसिटिविटी टू द नुआंसेस। गूगल पे जरा इसका मीनिंग भी देख के बता देना दोस्तों, मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता है। नुआंसेस, इनर मीनिंग्स, जो बच्चा नॉनसेंस नॉनसेंस सर आप तो कह रहे थे डिलीट हो गया। वो तो मजा आ रहा था यार। नुआंसेस कॉमा इनर मीनिंग। नॉनसेंस भैया सर भेद होता है इसका मीन। क्या होता है इसका मतलब? भेद। भेद। हाँ सही कह रही है, भेद। देखो आप ना भेद नहीं कर पाओगे, वो दुख में बोले या सुख में, हंस के बोल रहे हैं, इमोशनल बातें बोल रहे हैं, गुस्सा में बोल रहे हैं, कुछ आप भेद नहीं कर रहे हैं। आपके लिए बस वो एक कोरा सा शब्द है, समझो। इनर मीनिंग, इनर मीनिंग भी नहीं समझ पा रहे उसका। नॉन वर्बल सब टेक्स्ट, ये भी नहीं समझ पा रहे। इन्वॉल्व इन कॉमनी, सर इसका मीनिंग होता है बारीकियां। हाँ हाँ बारीकियां, और क्या? भैया हमें लिखना है जो आपने बोला अभी नॉन क्या आगे क्या बोला आपने? नॉन वर्बल सबटेक्स्ट बस ये ना। हाँ इन्वॉल्व इन, अरे हमने, तुम स्क्रीन पे देख नहीं रहे होगे, मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्त सुनो, मैंने तुमको इस पे ना एक कहानी सुनाता हूँ। क्या होता था कि बचपन में ना, मेरे को बचपन से मूवी देखने का बड़ा शौक था। अब फ्राइडे को डीडी नेशनल पे मूवी आती थी 9:30 बजे, और नेशनल पे आती थी 10:30 बजे, ठीक है। मैं सो जाता था 7 बजे, मैक्सिमम 7 बजे तक मैं सो जाता था बचपन की में, जब मैं था 7वीं 8वीं तक पढ़ता था तो। अब भाई 7 बजे सो गया, पर जैसे ही मूवी 10:30 बजे शुरू होगा, ठीक है, उस समय भी नहीं उठूंगा। मेरे घर वालों को, मैं नाना नाना जी के यहाँ रहता था, उनको पता होता था जब इस पे फाइटिंग सीन आएगी तो ये अपने आप उठेगा। जैसे डुसुम डुसुम, पहले की फिल्में देखी है आपने? उसमें बड़ा ही तगड़ा साउंड होता था, डुसुम बुम डुसुम डुसुम। सुना ये? हाँ हाँ सुना है। ऐसे ही आता था दोस्त। तो जैसे ही डुसुम होता था मैं उठ जाता था। अब मैं वो डुसुम डुसुम देख रहा हूँ, उसके बाद जो हीरो इमोशनल गाना गाता था, रोमांटिक गाना गाता था, या हीरो डुसुम डुसुम क्यों मार रहा है, क्योंकि उसकी बीवी को छेड़ दिया विलन ने, या उसके भाई को का खून कर दिया, ठीक है, या उसके पिता का, अमिताभ बच्चन के पिता को मार डाला था बचपन में, ठीक है, तो इसलिए अमिताभ बच्चन बड़ा होकर बदला ले रहा है। इन सब चीजों से मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। मुझे क्या आ रहा है, वो भाई डुसुम डुसुम। तो ये मैं क्या था, आई वॉज अ पैसिव लिसनर दैट टाइम, कि मैं बस उसके भेद नहीं कर पा रहा कि क्या है कैसे है। जब शाहरुख खान ऐसे हाथ ऐसे खड़ा कर रहा है, तो मैं उस फीलिंग्स को भेद नहीं कर रहा, हाथ ऐसे खड़ा कर रहा है बस। तो बच्चों उस समय आई वॉज पैसिव लिसनर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये थर्ड, थर्ड होता है नॉन लिसनर। लिखिए दोस्त, नॉन लिसनर क्या होते हैं, ठीक है। सुनो, ये कौन होते हैं नॉन लिसनर, जरा समझो इस बात को। आप मुझे सारे लोग बताइए, जब कभी भी यहाँ पे जैतपुर वाले चौक पे जब राम सिंह नेता या रामवीर सिंह विधूड़ी भाषण देने आ रहे थे, आप में से कितने बच्चे हैं जो सुनने आए थे कि क्या भाषण दे रहे हैं, जरा सुनने चलते हैं? मैं तो कभी नहीं गई।
कोई नहीं गया होगा। आप 7-8 बच्चों में से कोई भी नहीं गया होगा। यू पीपल आर नॉन लिसनर। समझो, उन्हें कोई मतलब नहीं है उस टॉपिक में, तो वो नहीं सुनेंगे। मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें उनको मतलब ही नहीं है, तो वो क्यों सुनेंगे? अरे क्या बकवास सा हो रहा है। लोकसभा चैनल, आप सब में से किसने कितने बच्चों ने देखा है कि मैं लोकसभा चैनल देखूंगी या मैं लोकसभा चैनल देखूंगा? तो लोकसभा देखो, देखती हूँ मैं। ठीक है, तो तुम अब मेरी बात सुनो। जो नॉन लिसनर है ना दोस्त, ये कोई एक कैटेगरी नहीं है कि बोला जाएगा कि ये लिसनर है और ये नॉन लिसनर है। जरा देखो, जरा ध्यान से समझो। मैं अंग्रेजी गाने सुनता हूं, मैं अंग्रेजी गाने सुनता हूं, तो मैं अंग्रेजी गानों के लिए क्या हो गया? लिसनर। अंजलि अंग्रेजी गाने नहीं सुनती है, तो अंजलि अंग्रेजी गानों के लिए क्या है? नॉन लिसनर। तो आप नॉन लिसनर। नहीं बोल सकते हो कि नॉन लिसनर का मतलब ये होता है। नॉन लिसनर किसी भी एक टाइप के कम्युनिकेशन के लिए, सुनो मेरी बात, अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन के लिए कोई लिसनर हो सकता है, कोई नॉन लिसनर हो सकता है। जैसे किसी को योग में इंटरेस्ट होगा तो वो योग की क्लासेस वीडियोस देखेगा। किसी को योग में इंटरेस्ट नहीं है तो वो योग के लिए नॉन लिसनर है। ठीक है, किसी को गाना अच्छा लगता है तो वो गाने के लिए लिसनर है, किसी को गाना नहीं लगता नॉन लिसनर है। कुछ लोग होते हैं जो नेता आए तो पूरे सुबह से ही लेके खाना वाना छोड़ छाड़ के खड़े रहेंगे भीड़ में, मुझे तो नेताजी को सुनना है, वो लिसनर्स हैं। कुछ लोगों जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, अरे यार जाम और लग जाएगा आज, तो वो हो जाता है। ठीक है, उनके लिए वो नॉन लिसनर है। तो आप इसको बोल नहीं सकते कि ये नॉन लिसनर है या ये लिसनर है। आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए बोलोगे, फॉर दिस सब्जेक्ट अंजलि इज नॉन लिसनर एंड आरती इज लिसनर। तो ये हो गया। अब गढ़वाली गाने लगा दो, अंजलि को क्या फर्क पड़ता है, अंजलि सुनते ही निकल जाएगी, पर आरती भाई साहब ये रुकेगी, ये नाचने लगेगी। तो आरती लिसनर फॉर गढ़वाली गाने, और अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन लिसनर है। तो दोस्त इसमें लिख लो, द नॉन लिसनर्स डू नॉट लिसन एट ऑल। द नॉन लिसनर्स डू नॉट listen at all because they are generally disinterested in the subjects। कभी कभी क्या होता है, जरा देखना, तुम्हें ना कोई तुम्हारी नोन होंगी आंटी अंकल या कोई मैडम या टीचर, उनको ना बुक लॉन्च करना होगा या कुछ होगा जैसे, तो वो क्या करेंगे, या कोई उनके उनके हिसाब का सेमिनार होगा। जैसे मान लो एक आंटी है जो फैशन डिजाइनर है, उन्होंने एक सेमिनार में भीड़ इकट्ठी करनी होगी, तुम्हें ना वो दे देंगे पास और बोलेंगे बेटा तेरे को आना है देख। अब तुम शर्म के मारे, उनकी इज्जत और उनके प्यार के मारे चली जाओगी और वहां जाके ऐसे बैठ जाओगी। तुम सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करोगी कि कब इस मीटिंग के दौरान, सेमिनार के दौरान, बुक लॉन्च के दौरान या इस फैशन शो के दौरान स्नैक्स का टाइम आ जाए, कोई चाय नाश्ता मिल जाए या कुछ सैंडविच मिल जाए। ठीक है, और सेमिनार ऐसे वाली चीजों में ना सैंडविच जरूर मिलता है, भाई साहब वो बस उसमें आप इंटरेस्टेड होगे, तो वैसे चीज के लिए आप माने जाओगे नॉन लिसनर। क्या समझ पाए आप? यस। यही एक बार और समझा दो। देखो मधु, सुनो क्या होता है, नॉन लिसनर वो होते हैं जिनको कि जबरदस्ती ऐसे सेमिनार में, ऐसे भाषण में बिठा दिया जाता है जिनको वो पसंद ही नहीं है। जैसे जरा ध्यान से सुनो, तुम सीएस कर रही हो,
तुम्हें अगर कल मैसेज आए कि मैं बोलूं मधु देख कल ना करियर काउंसलिंग रखा हुआ है, वैसे कल ना करियर काउंसलिंग रखा हुआ है यहाँ पे, तो करियर काउंसलिंग रखा हुआ है, तुम्हें ना आना है। अब तुम क्या बोलो, अरे यार भैया ने बोला है जाना तो पड़ेगा ही। तुम आके सबसे पीछे कोने में बैठ जाओगी और बैठ के सोचती रहोगी कुछ और, कोई शब्द नहीं जा रहा तुम्हें सीएस के अलावा कि ड्राइंग्स का क्या होता है, फैशन डिजाइन, अरे तुम्हें सुनना ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम क्यों सुनोगी? तुमने करियर अपना सेलेक्ट करा हुआ, सीएस कर रही हो, ये तो तुम्हें मैंने जबरदस्ती आके बिठा दिया, ठीक है, तो तुम उस सब्जेक्ट के लिए हो गए नॉन लिसनर। आ गया समझ में। ठीक है, ये है दोस्त मार्जिनल लिसनर्स, ठीक है। मार्जिनल लिसनर के बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हाँ, देखो ये होते हैं बहुत ही बड़े लोग, आप ना सर साइज में? सबे नहीं यार, ये तो लिसनर तो सुनने में एक कला है ना, तो ये बड़े लोग मतलब कलाकार हैं, बड़े कलाकार। सुनो क्या होते हैं जरा देखो दोस्त, तुमने कभी ना सेमिनार अटेंड करा होगा कभी, या कभी भी कोई मीटिंग अटेंड करी होगी, कुछ लेक्चर अटेंड करा होगा, जो कोई मोटिवेशनल लेक्चर होगा, 2 से 3 घंटे का या 1 से 2 घंटे का ये होगा, तुमने ना पूरा सुना, उसमें तुम्हें एक ना बॉटम लाइन पता चलेगा कि क्या बोलना चाहे स्पीकर ने कि सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है। तुमने कभी कभी सुना होगा कि जैसे बैठे हैं 2 लोग, अब पहला आदमी बोलना शुरू हुआ, कह रहा है यार तू पॉइंट पे आ, तू बोलना क्या चाहता है, उद्देश्य क्या है तेरा, तू 2 लाइन में मुझे संक्षिप्त में बता, ठीक है। वो बोला, बस तेरा भाषण खत्म। तो सुनो, मार्जिनल लिसनर ना ज्यादा बकबक नहीं सुनते, वो टू द पॉइंट सुनना चाहते हैं, या 1 घंटे के लेक्चर को वो सुनते हैं, अच्छा ठीक है इसमें बच्चा ये पता चला कि देखो गर्मी के दिनों में ज्यादा पानी पीना चाहिए, बस बात खत्म। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या देखा होगा कि बड़े बड़े लोग हैं, या टीवी में भी देखा होगा कि इसने न्यूज़पेपर उठाया, 10 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। वो न्यूज़पेपर में ना बॉटम लाइन देखते हैं, मुख्य समाचार देखते हैं। इसी तरीके से आप कोई मीटिंग में, 1 सेकेंड मुझे बताओ, रुकिए जरा, ठीक है, अब ध्यान से सुनो दोस्त। मार्जिनल लिसनर्स आर दोज टाइप ऑफ लिसनर हु आर इंटरेस्टेड इन बॉटम लाइन, वो संक्षेप में सुनना चाहते हैं, समरी में सुनना चाहते हैं, या इसको आप बड़े सटीक शब्दों में बोल सकते हो कि पूरे भाषण का निचोड़ वो क्या निकलता है, बस उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस का मान लो एनुअल जनरल मीटिंग है, या अभी रिसेशन ये चला हमारा कोरोना, और उसमें क्या बोलना है, वो भाषण देने आए मुकेश अंबानी। पहले उन्होंने बोला देखो हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, हमने हमेशा देश के लिए ये करा है, आज एक ऐसी स्थिति आई है तो ये है, फिर हम क्या करेंगे, मास्क पहनेंगे, 1/3 लोग आएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे। उन्होंने 20 लाइन बोला, पर उसमें से जो लोग थे कुछ, उन्होंने क्या करा, अच्छा इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, और 25% को आना है, बस बात खत्म। बच्चों ऐसे लोग जो लिसनर होते हैं उनको बोलते हैं मार्जिनल लिसनर्स। जरा भैया जरा एक बार और समझाना। ठीक है, पहले लिख लो फिर बताता हूं, लिखो लिखो, मार्जिनल लिसनर्स पे
superficial attention and are सर पे के बाद क्या लिखा है? superficial interested